गरुड़ मंत्र अगर सिद्ध है तो कोई भी सर्प की बाधा आपको बाधा नहीं दे पाएगी। गरुड़ मंत्र के माध्यम से सर्प को कि विष को, सर्प की बाधा को दूर किया जाता है। तो आपके हाथ में एक गरुड़ मंत्र है। वो गरुड़ मंत्र क्या है? जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा गरुड़ मंत्र है। और इस गरुड़ मंत्र को यदि आप अपने पास में रखोगे तो कोई भी सर्प की बाधाएं, काल की बाधाएं आपके लिए कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। और जो बिगड़ रहा है उसे कोई दूसरे लोग आपको बना नहीं सकेंगे। बनेगी भी तो यहीं पर आकर के बनेगी, जिनेंद्र भगवान के सामने ही बनेगी, नहीं कहीं भी जाओगे तो बिगड़ती रहेगी। लगेगा कि बस हाँ अब बन जाएगी, कि अब बन जाएगी, कि अब बन जाएगी। बनने वाली नहीं है, वो बिगड़ती जाएगी। और एक बार बिगड़ी तो जन्म जन्म के लिए बिगड़ती जाएगी, ऐसे बिगड़ेगी। समझ आ रहा है? और एक बार ताकत लगा करके, साहस के साथ में एक बार बनाने की कोशिश करोगे तो एक बार बन गई भगवान से तो हमेशा के लिए बनी रहेगी। क्या समझ आ रहा है? दोनों चीजें आपके पास हमेशा रहती हैं, चाहे भगवान से अपनी बना लो और चाहे भगवान से अपनी बिगाड़ लो। समझ आ रहा है? और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये भगवान आपकी बना देंगे। समझ आ रहा है? वो भी अति स्पष्ट है कि ये भी बिगाड़ने और बनाने के लिए आपके ऊपर हाथ नहीं रख रहे हैं। वो बनाओगे भी आप ही और बिगाड़ोगे भी आप ही, लेकिन वो एक निमित्त है जिनके माध्यम से अगर बनती है तो वो बहुत अच्छे समय तक बनी रहती है और जन्म जन्म तक काम आती है। समझ आ रहा है? भगवान के दर्शन करने से ऐसे ग्रहों की अपने आप समायोजना हो जाती है कि आपकी कुंडली में भले ही वो ग्रह 8वें खाने में बैठा हो, 10वें खाने में बैठा हो, लेकिन जब आप भगवान के दर्शन करोगे तो ऐसे ऐसे स्तोत्र में लिखा हुआ है कि वे सब ग्रह आपके लिए लाभदायक आय के स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं। सुन रहे हो? एक स्तोत्र बता रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम है अद्याष्टक स्तोत्र। क्या नाम है? कभी जिनवाणी में लिखा हुआ मिलता है वो स्तोत्र। समझ आ रहा है? और उस स्तोत्र में एक श्लोक आता है, जैसे ये अद्य, हर श्लोक उसमें 11 श्लोक है लगभग, तो वह अद्याष्टक स्तोत्र का मतलब है कि आज, अद्य माने आज, आज मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे लिए ये लाभ हुआ, मैं इतना प्रसन्न हुआ, मेरे ग्रहों की दशाएं बदल गईं। ऐसे उसमें भाव लिखे हुए हैं। वो क्यों लिखे हुए हैं? तो इसलिए लिखे हुए हैं कि भगवान के दर्शन करने से ये सब हो जाता है। समझ आ रहा है? अद्य में सफलम जन्म नेत्रे च विमलीकृते। समझ आ रहा है? हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे नेत्र निर्मल हो गए। कैसे? आपके दर्शन करने से। तो उसमें जैसे आप दर्शन पाठ पढ़ते हो, दर्शन का वो एक अष्टक का 8 श्लोकों का एक पाठ है, ऐसे ही एक अद्याष्टक स्तोत्र है। समझ आ रहा है? उसमें यह हाँ, एक पेज का, ये मतलब 8, 10, 11 श्लोक हैं उसमें। तो उसमें यही बताया गया कि भगवान के दर्शन से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। समझ आ रहा है? एक श्लोक उसमें आता है, अद्य सौम्या ग्रहा सर्वे। क्या लिखा है? अद्य सौम्या ग्रहा सर्वे शुभाश्चैका दशस्थिता नष्टानि विघ्न जालानि जिनेंद्र तव दर्शनात्। क्या मतलब हुआ? हे जिनेंद्र भगवान, आपके दर्शन से आज हमारे सभी ग्रह सौम्य हो गए, सभी ग्रह शुभ हो गए। शुभाश्च एकादशस्थिता, एकादश माने 11वां जो घर होता है कुंडली में, वो आय का ग्रह होता है। वो एक सब ग्रह आकर के 11वें घर में स्थित हो गए। क्या सुन रहे? 11वें खाने में आ गए सब। मतलब आपके लिए सब प्रकार के पुण्य की आय होने लगेगी। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान के दर्शन से ऐसा होता है। हा? नष्टानी विघ्न जालानी, सब विघ्न जाल हमारे नष्ट हो गए। जिनेंद्र तब दर्शनात्, हे जिनेंद्र भगवान, आपके दर्शन से। तो
तो ये जो दर्शन का भाव जब इतना प्रबल होता है कि आपको पता हो कि ग्रह कुछ भी हो, क्रूर हो, अशुभ हो, किसी भी खाने में स्थित हो, कितने भी किसी के प्रभाव में आकर के हमारा कुछ भी बिगाड़ कर रहे हो, लेकिन हे भगवान आपके दर्शन से सब ग्रह कैसे होते हैं? शुभ हो जाते हैं, सब हमारे लिए मंगल होते हैं। और सब वो लिखा हुआ है एकादश स्थिता का मतलब 11वें भाव में आकर के स्थित हो जाते हैं सब। पूछ लेना ज्योतिषियों से 11वें भाव में क्या होता है समझ आ रहा है? ये सब भगवान के दर्शन से होता है। इसलिए हमें ये विचार रखना चाहिए कि जब हम भगवान के दर्शन करने आए तो इतना अपने मन में विश्वास तो रख करके आए कि ये सब भगवान के दर्शन से लाभ हमें मिल रहे हैं। लाभ मिलने का, भगवान के दर्शन पर विश्वास करने का जब तक भीतर से भाव नहीं होगा, आपकी ये स्तोत्र और भक्ति के भाव आपको फल क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके मन में हमेशा संदेह बना रहता है। बिना श्रद्धा के किसी भी चीज का कोई फल नहीं मिलता है। कोई भी प्रार्थना तभी काम करती है जब वो श्रद्धा के साथ जुड़ी हो। क्या समझ आ रहा है? हा? एक आजकल लोग कहने लगे हैं, जैसे आप ये स्तुति है, ये स्तुति क्या है? एक प्रार्थनाएं हैं, भगवान की प्रार्थनाएं। इस प्रार्थना को मेंटल डाइट कहा गया है। मेंटल डाइट, प्रेयर इज अवर मेंटल डाइट फॉर इनडेफिनिट फ्यूचर। मतलब क्या है? अपने अनिश्चित भविष्य के लिए हमारा मस्तिष्क जो है सशक्त बना रहे, उसके लिए डाइट मिलेगी आपको तो इस प्रार्थना से मिलेगी। समझ आया? प्रेयर इज अवर मेंटल डाइट फॉर इनडेफिनिट फ्यूचर। मतलब अगर आपको भविष्य की किसी भी चीज की आशंका है तो आप अपने मस्तिष्क को, मन को मजबूत बनाओ इसी प्रेयर के माध्यम से। और आप एक बात और देखोगे, दुनिया में जितने भी भगवान हैं और जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, सब में देखना, सब प्रार्थनाओं में एक बड़ी दीनता के भाव मिलेंगे आपको। आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, आपसे ये हो गया, आपने ये किया था, आपने वो किया था। समझ आ रहा है? और यहां जितनी भी प्रार्थनाएं मिलेंगी जिनेंद्र भगवान की, वो उनके गुणों की प्रार्थना मिलेंगी कि आपने क्या किया था, आप क्यों अरिहंत बने, आप क्यों इतने उत्कृष्ट बन गए, आपके इन गुणों की प्रार्थना माने स्तुति में कर रहा हूं। समझ आ रहा है? आप कभी भी देखना भगवान की जो सही स्तुतियां हैं, कभी पढ़ के देखना, है ना? हाँ, उन स्थितियों में आपको कहीं ऐसी दीनता के भाव नहीं मिलेंगे। ये जो स्तुतियां बाद में बनी हैं, वो सब चालीसा वालीसा और ये सब जो तमाम चीजें जो बाद में बनाई गई हैं पंडितों ने, वो सब आपकी दीनता को देख करके बनाई हैं। लेकिन जो प्राचीन आचार्यों की या पुराने पंडितों की कोई स्तुतियां हैं तो आप देखोगे उसमें शुद्ध भावना, केवल भगवान के गुणों के गान की रहती है। अपने आप वही प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। ये तो बाद की बात है कि पुत्र पौत्र सब धान्य संपत्ति, समझ आ रहा है, सब आपकी कृपा से मिल जाती है। ये सब तो बाद में जब देखा गया कि लोग दुनिया में इसी के कारण से सब दुनिया में इधर उधर जा रहे हैं, तो भैया इन्हें भी दिखाओ कि इधर भी पुत्र पौत्र धान्य संपत्ति मिलती है। तो तब ये लिखी गई सब चीजें। समझ आ रहा है? चाहे वो भगवान की विनती हो, चाहे संकट मोचन, संकट हरण विनतियां, सब बाद की सब चीजें हैं जिनमें ये सब चीजें लिखी, जिनमें हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है भगवान के सामने। अन्यथा एक सशक्त जो जिन भक्त है उसे कभी भी भगवान के लिए भगवान के ही गुणों का गान करना पड़ता है। उससे कभी ये नहीं गिड़गिड़ाना पड़ता है कि आपके कारण से भगवान मेरे सबके लाभ मिलते हैं, सबके ऊपर आपकी कृपा बरसती है, मेरे ऊपर क्यों नहीं बरसती है। ऐसी कोई भी बातें आपको कभी भी, ये सच्ची जो भगवान की भक्तियां स्तुतियां, उनमें कभी नहीं मिलेगी आपको। दुनिया में लोग प्रार्थना भी करना नहीं जानते। प्रेयर प्रेयर कहते तो है, प्रार्थना में करना क्या है? तो दुनिया में सब भगवान से मांगते रहते हैं प्रार्थना के नाम पर। समझ आ रहा है? बस प्रार्थना के नाम पर सब बिल्कुल ऐसे दीनहीन बने रहते हैं। आप देखो दुनिया में किसी भी समुदाय की कोई भी प्रार्थना उठा के देख लो, आप किन में क्या मिलेगा आपको? सिवाय गिड़गिड़ाहट के अलावा, दीनहीनता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
वो क्या बोलते रहते हो, निर्गुण और न्यारे, हैं? ओ पालनहारे, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। बस ऐसी ये प्रार्थनाएं हैं, समझ आ रहा है। और यहां आप प्रार्थना देखोगे कभी भी तो उसमें भगवान के अतिशयों का वर्णन हो रहा है, अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन हो रहा है, भगवान के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी शोभाओं का वर्णन हो रहा है, उनकी स्तुतियां हो रही हैं, ये स्तुतियां होती हैं। तो प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि हम भगवान से कुछ ना कुछ अर्थ मांगते रहें, प्रार्थी बने रहें, समझ आ रहा है। ये सब जो है प्रार्थनाओं के बिगड़े हुए रूप हैं। जितनी भी आपको फिल्मों में सब गाने मिलेंगे सब इसी प्रकार के मिलेंगे, समझ आ रहा है। और वही सबके दिमाग पे चढ़ जाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है? समझ आ रहा है। तो बस यही चलता रहता है, बस मेरी बिगड़ी बना दे भगवान, बस ऐसे ही, बस ये सब तरीके के बस ये गाने भजन मिलेंगे, इसी का नाम प्रार्थना समझते हैं लोग। शुद्ध प्रार्थना क्या है? जिसमें भगवान से कुछ ना मांगा जाए, समझ आ रहा है। सिर्फ भगवान के गुणों की स्तुति की जाए, भगवान की बड़ाई की जाए, भगवान की प्रशंसा की जाए, हमें उससे कुछ भी चाहना नहीं, कोई लाभ नहीं, उसका नाम शुद्ध प्रार्थना होती है। और वो केवल आपको जिनेंद्र भगवान के इस जिन दर्शन में ही कहीं कहीं किन्हीं स्तुतियों में लिखी हुई मिलेगी आपको, समझ आ रहा है। जो वास्तविक भक्तियां हैं आचार्य कुंद की बनाई हुई, आचार्य पूज्यपाद की बनाई हुई, उनमें गुणों की स्तुतियां हैं, कहीं गिड़गिड़ाहट नहीं है, दीनहीन नहीं बनते कभी भी। क्या समझ आ रहा है? कोई नाम बता दो, सभी। अब वो सब संस्कृत में है ज्यादातर, समझ आ रहा है। तो ये सब जो है वो मूल स्वरूप अपने यहां भक्ति का क्या है मैं ये बता रहा हूं। जिंदगी हो गई आपको भगवान की पूजा करते करते, आपको ये नहीं मालूम कि अपने जैन दर्शन में भगवान की प्रार्थना भी किस रूप में की जाती है। कोई बड़ी चीज नहीं है। एक कवि वो देखना, ये सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जयवंत नित अरज रहस विहीन, समझ, जय वीत राग विज्ञानपुर, यही स्तुति पढ़ लेना। कौन सी गिड़गिड़ाहट है इसमें? देखो कितनी शुद्ध स्तुति है भगवान की, भगवान के गुणों की। पंडित किसकी? दौलत राम जी की है, जो किसी की भी हो, समझ आ रहा है ना। तो ये तो जिनवाणी में लिखी रहती है। ये स्तुतियां हैं जो अपने को सही भाव में लाती हैं, सही दिशा में लाती हैं, समझ आ रहा है। बाकी तो सब दीनहीन बने रहो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर दो वो कर दो, बस इसी में लगा रहता है आदमी। तो दुनिया में चलने वाली प्रार्थनाओं में और जिन दर्शन में चलने वाली भक्ति प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा अंतर है, ये मैं आपको बता रहा हूं, समझ आ रहा है। यहां का भक्त कभी भगवान के सामने गिड़गड़ाता नहीं है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान के गुणों की प्रार्थना करता है, प्रशंसा करता है। ये अंतर होता है दुनिया के भक्तों में और जिन भक्तों में, समझ आ रहा है। अब देखो, किसी की बातें ज्यादा ना करो, अपने को सही चीज को समझना, समझ आ रहा है ना। किसी की निंदा में नहीं पड़ो, किसी के बात में नहीं पड़ो, सही और गलत अपने को समझना। हमारा भाव सिर्फ इतना है, आप ये समझें कि जिन दर्शन में भी प्रार्थनाओं भक्तियों का क्या स्वरूप होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, समझ आ रहा है। आचार्य पूज्यपाद महाराज की सिद्ध भक्तियां हैं, आचार्य भक्ति हैं, चैत्य भक्ति है, सब वैभव का वर्णन है, भगवान के समोसरण का वर्णन है, भगवान की स्तुतियों का वर्णन है, भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व का वर्णन है। अब देखो, जब आप दर्शन पाठ पढ़ने जाते हो, दर्शन पाठ ही आप पढ़ लो, शुद्ध स्तुति है, उसमें क्या है? जैसे ही आप अगला स्टेप आगे पढ़ोगे, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, इसमें क्या गिड़गिड़ाना हो गया? हे भगवान, आपका दर्शन ही सब कुछ का साधन है। एक श्लोक के बाद आप देखो, जीवादि तत्वम प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणार्णवाय, हे भगवान आपने जीवादि तत्वों का प्रतिपादन किया, सम्यक दर्शन आदि 8 गुणों के बारे में आपने प्रतिपादन किया। तो ये भगवान की वाणी जो जीवादि तत्वों का हमें ज्ञान करा रही है, इस पर हमारा बहुमान आता है। ये हमारे लिए विशिष्ट चीज होती है जो केवल जिनेंद्र भगवान आप में ही मिलती है और दूसरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ये स्तुतियों में ये मिलता है।
तो भगवान की स्तुतियों में भी हम भगवान की वाणी में आए हुए तत्वों की प्रार्थना कर रहे हैं, तत्वों का ही गुणगान कर रहे हैं कि आपने मुझे ये बताया, आपने मुझे ये ज्ञान दिया, आपने जीवादि तत्वों का मुझे ज्ञान कराया, हे भगवान आप इसलिए महान है, धन्य है। क्या समझ आ रहा है? हम कहां भगवान की स्तुतियों में क्यों, कहां दीनहीन हो रहे हैं? आपने मुझे ये बताया, ये दिया, आपके दर्शन करने से, आपकी पूजा करने से, समझ आ रहा है, कर्म अपने आप छिद्र हस्ते यथोदकम, जैसे जल छिद्र सहित हाथों से अपने आप निकल जाता है, ऐसे कर्म अपने आप गल जाते। कर्म गलते हैं, गलने तो हमें क्या करना है, ये तो सिद्धांत है, सो बताया जा रहा। वो सिद्धांत को हम भगवान के सामने स्मरण में लाते हैं, तो हम भगवान के सामने कोई ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करते जैसे दुनिया में लोग किया करते हैं। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ आज ही नहीं समझ लेना, थोड़ा आगे भी बढ़ना है। रागादि रोग हरणाय न कोत्र वैद्यः कर्माष्ट बंध विघटाय रसायनं न योयन्न वेत्ति स न तत्र मतं प्रमाणम् वैद्यस्त्वमेव तव वाक्ष रसायनं तत्। इसका पद्य अनुवाद पढ़े। राग रोष का रू में दिखता वैद्य नहीं कोई, अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी, वैद्य आप हो अतः बन गई महारसायन तव वाणी। क्या कहा जा रहा है? भगवान को एक वैद्य की उपमा दी जा रही है, आप महावैद्य हो और आपके पास कौन सी औषधि है? तो बस वही है, जीवादि तत्वम प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणाढ़। ये जो आपने जीवादि तत्वों का ज्ञान दिया, सम्यक्त्वादि गुणों का ज्ञान दिया, ये जो आपकी वाणी है, यही सबसे बड़ा रसायन है, केमिकल है। किसके लिए? रागादि रोग हरणाय न कोत्र वैद्य। दुनिया में ढूंढ लो, कोई डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन ऐसा मिल जाए जो आपके राग द्वेष आदि दोषों को दूर कर दे।